नाउ ये आज का सेकंड स्लॉट है बेटा, जहाँ पे हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मैक्रो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका स्कूल में चल रहा है अभी ये वाला पार्ट। अगर टीचर कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए, मनी स्टार्ट किया तो वो अलग यूनिट है ना, वो इसी के अंदर मिलेगा आपको। ये 800 समथिंग पीपीटीज हैं, इसके अंदर आपको, नहीं सॉरी ये तो नेशनल इनकम के सर, मनी अलग है, वो अलग से मैं सेंड कर दूंगा आपको। फिर आपका नेशनल इनकम का पूरा सिलेबस है ये, 5 to 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब नंबर 1 है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको ये सिखा दिया, आप एक और एक रीड करो, क्या आपको समझ आ रहा है मीनिंग? अभी जो स्लॉट 1 में हमने बात की, उसमें हमने मैक्रो के मीनिंग की बात की, जहां हमने ये वर्ड यूज किए थे आपके लिए, इफ यू रिमेंबर, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल। कुछ बातें आपको भी नहीं समझ आएंगी, इसलिए मैं इस टॉपिक में जाते नहीं हूँ, राइट, क्योंकि ये आपका पूरा सिलेबस है ये, जब आप मैक्रो का मीनिंग समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस स्लाइड को छोड़ देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब क्या होगा, सिस्टम क्या रहेगा, आप एक तो पीपीटी स्टडी करोगे साथ साथ में, दिस पीपीटी इंक्लूड्स एवरीथिंग, मैंने मैसेज भी दिया था आपको, इसके अंदर आपका सब कुछ है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, फोर्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, 10 years न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, एवरीथिंग इज देयर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और उसके अंदर टॉपिक है, पहला टॉपिक, एक मिनट फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम यूनिट के अंदर चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक्स में भी यही चैप्टर दिया होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, मींस नेशनल इनकम को करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, ठीक है। अब व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, ये पीपीटी है जो आपके लिए है, आपको पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको अपने नोट्स में लेके जाता हूँ, ये हमारे नोट्स हैं जो आज आपको मिलेंगे, जाते हुए नोट्स मिल जाएंगे। क्लास में इसलिए देते हैं कि आपका ध्यान फिर नोट्स में रहता है, अभी लिखने वाला कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है, फिर जाते हुए दे देंगे आपको, घर जाके पढ़ना, नहीं तो आप यहीं खत्म कर देते काम कि मैंने तो रीड कर लिया, अब घर जाके कौन पढ़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे तो आपके पास होंगी, एटलीस्ट एक दिन का एडवांटेज तो ले सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब मैं एक इंडिपेंडेंट बात स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ, भूल जाओ माइक्रो को, भूल जाओ मैक्रो को, उसके मीनिंग को, पूरे सिलेबस को, वो एक साल में आएगा आपके सामने। हम सिर्फ आज एक टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स कितने तरह की होती है। टॉपिक का नाम क्या है, जैसे बेटा आपने अकाउंट्स को इंटरेस्टिंग वे में लिया है, पार्टिसिपेट किया, यहाँ भी करना है ना, ये तो इंट्रो थी ना, 15 से 20 मिनट का तो इंट्रो होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, हर एक पॉइंट में हमें अंडरस्टैंड करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको शोर है सब कुछ, साउंड आ रही है बेटा, आपको आ रहा है सब? यस सर। ठीक है। तो आज का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें टाइप्स ऑफ गुड्स, पहला पॉइंट फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है, जब बेटा हम कोई प्रोडक्शन करते हैं और फाइनली गुड्स एक कंज्यूमर के पास जाती है जो उसे अपने लिए यूज कर रहा है, तब हम मानते हैं कि वो उस गुड का नाम क्या है, फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, उस स्टोरी से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक फार्मर क्या करता है, एक फार्मर कॉटन फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, कॉटन फ्लावर्स बनाता है, हम बोलते हैं कॉटन बनाता है ये, तो क्या बनाता है, सीधा शर्ट्स निकलती हैं फार्म हाउस से, क्या निकलता है, कॉटन के फ्लावर्स होते हैं, है ना, जिसको कॉटन कह देते हैं। फिर उस कॉटन को, वो कॉटन उसकी आउटपुट है, आपके किसी काम की नहीं है। आप जाओ फार्म हाउस में कॉटन उठा के ले आओ और शर्ट बना लो उसके घर में आके, ये कॉटन शर्ट है, समर में हम क्या पहनते हैं, कॉटन शर्ट्स, क्या बना लोगे, नहीं ना। तो अब इसका मतलब फार्मर से प्रोडक्ट किसी और के पास जाएगा। अब ये कॉटन सपोज माइंड में सीन बनाना, एक जितना सीन दिमाग में बनाओगे, आप कॉटन को जानते हो, नहीं मैं जैसा पिक्चर ले आऊंगा, पीपीटी में पिक्चर डाल सकते हैं कि बेटा ये कॉटन की पिक्चर है, आता है ना, तो माइंड में लेके आओ उसको कि यस मैं देख रहा हूँ फार्म हाउस पूरा, उस पर कॉटन ही कॉटन है, फार्मर भी आपको पता दिखता कैसा दिखता है, वो क्या करता है, वो अपनी इस कॉटन को बेच देता है, किसे बेचता है, कॉटन मिल को बेटा, किसको, कॉटन मिल को। तो वो कॉटन कॉटन मिल वालों को बेच देता है, कॉटन मिल का काम पता है क्या है, फार्मर से कॉटन उठाई, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मींस पहुंचेगी फैक्ट्री में, वो उसमें से कॉटन निकालते हैं, उसको फाइन करते हैं, फाइन कॉटन बनाते हैं। जैसे आप केमिस्ट के पास जाओ,
अब लोग मुझे कॉटन चाहिए तो कॉटन मिल जाएगी। तो ये किसने बनाई है? कॉटन मिल ने। तो एक वो प्रोडक्ट हो गया उसका जहाँ से कॉटन सेल होगी, है ना। जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपको पता है कॉटन यूज होती है, तो वो कॉटन होगी। तो हम फर्स्ट एड बॉक्स में भी रखते हैं। लेकिन अब उस कॉटन से आगे जाना है। कॉटन फिर मैं बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये सारा समझ आ जाएगा आपको मेरे बिना समझाए, इस एग्जाम्पल से समझना आपने। फिर ये कॉटन जाती है क्लॉथ मिल के पास, नहीं सॉरी, स्पिन मिल के पास, स्पिनिंग मिल। वो इस कॉटन का क्या बनाते हैं? धागा, है ना। गांधी जी तो गांधी जी की पिक्चर है ना, मैनुअली वो धागा बना रहे थे, है ना, चरखे के ऊपर। तो लेकिन वो तो कितना बनेगा, है ना। वो तो अहिल्या बाई के टाइम की बातें हैं कि उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट की। बट अब तो वो काम किस पे होता है? मशीन पे होता है। तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग मिल। हमारी लुधियाना में बहुत फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है पूरी स्पिनिंग मिल की, जहाँ कॉटन का धागा बनता है, फाइन स्पिन बनता है, धागा बनता है। तो उनका प्रोडक्ट क्या हो गया? स्पिन, धागा। अब आप उसको वहां से उठा लाओ, घर पे ले आओ, होता है ना आपके पास। आप सबके घर में स्टिचिंग मशीन होगी, आपको नहीं आती, मदर, ग्रैंड मदर उन्हें यूज़ करता होगा, उनके पास वो क्या होता है? धागा होता है ना। ये आपके घर आ गया। अब इससे क्या समझ आएगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन वो धागा किसने उठा लिया? आप तो एक दो ले आओगे पीस, और पूरा ट्रक भर के वो स्पिन मिल से वो धागा कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ? यस, कहाँ? क्लोथ मिल बेटा। कहाँ जाते हैं? क्लोथ मिल। क्लोथ मिल उसका क्या बनाती है? फाइन क्लोथ, है ना। जैसे कॉटन के स्पिन से कॉटन क्लॉथ बन गया। अब आपको एक कॉटन की शर्ट स्टिच करवानी है, तो क्लॉथ कहाँ से मिलेगा आपको? कॉटन फैक्ट्री, सॉरी, क्लॉथ मिल से मिलेगा, या आप किसी रिटेलर से परचेज करोगे। उस तक पहुंचाने का काम किसका है? कॉटन मिल का। तो कॉटन मिल ने क्या किया, मैंने सॉरी बात क्या बोल दिया, कॉटन मिल, क्लॉथ मिल। क्लॉथ मिल ने क्या किया? कॉटन से स्पिन बना, उस स्पिन से क्या बनाया? क्लॉथ बनाया। फिर वो क्लॉथ आप घर ले आओ, लाकर खुद स्टिच कर लो शर्ट अपने लिए, या तो ये काम होगा, या किसी टेलर को दे दो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से किसी ने भी कोई शर्ट स्टिच करवाई है। आप सब ने या मैंने, जो भी टी शर्ट्स और शर्ट्स बियर की हुई हैं, वो परचेज की हमने कहाँ से? रेडीमेड गारमेंट्स, शॉप से परचेज किए, रिटेलर से परचेज किए। लेकिन उसके पास कहाँ से आई? क्योंकि क्लॉथ मिल से क्लॉथ किसने उठाया? नहीं नहीं बेटा, वो तो बात की बातें हैं। गारमेंट फैक्ट्री, गारमेंट फैक्ट्री क्या करती है? उसके क्या बनाती है? गारमेंट्स। ब्रांड्स के नाम जानते हो? शर्ट्स के ब्रांड्स क्या हैं? आप जाओ मार्केट में, आप मॉल में जाओ, आपको 15-20 ब्रांड्स बने मिलेंगे। सब के सब क्या बना रहे हैं? शर्ट्स बना रहे हैं, कॉटन शर्ट्स। अब आपको समर में क्या मिलेगी वहाँ? कॉटन शर्ट्स, है ना। कोई 500 की होगी, कोई 5000 की होगी। डिपेंड करता है कि धागा कैसा है, फाइन कॉटन है या क्या है ना। 2 प्लाई कॉटन लिख देते हैं, वो उसको अच्छी शर्ट बन जाती है उससे। तो देखा आपने शर्ट कैसे बनी। तो अब इस एग्जाम्पल को फास्ट ट्रैक पे बोल के देखते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या था बेटा? सबसे पहले क्या था? फार्मर ने क्या बनाया? कॉटन। ठीक है, मैं अल्फाबेट लिख दूं सिर्फ। कॉटन कहाँ गई? उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने भी कॉटन ही बनाई, क्योंकि ये कॉटन फ्लावर्स थे, मतलब रो था। ये कॉटन फाइनल है। कॉटन फ्लावर से क्या बना? कॉटन बनी। कॉटन किसने उठाई? स्पिन मिल ने। स्पिन मिल ने क्या बनाया? स्पिन बनाया, धागा बनाया, वट एवर, है ना। वो स्पिन कहाँ गया? क्लॉथ मिल के पास, तो वहां क्लॉथ बन गया। ये क्लॉथ कहाँ गया? गारमेंट फैक्ट्री के पास। गारमेंट फैक्ट्री के पास उसने क्या बना दिया? शर्ट। अभी भी ये शर्ट आप तक नहीं पहुंची। अब बात करते हैं, ये शर्ट कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? यस, होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, है ना। सपोज आपने किसी एक ब्रांड की बात करते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात नहीं करते। मैं लुधियाना की एग्जाम्पल लेता हूँ, मोंटी कार्लो की, है ना। हमारे लिए तो वो भी एक ब्रांड है, जबकि लुधियाना बन रहे। इंटरनेशनल ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा। वो लुधियाना से कहाँ पहुँचता है? चंडीगढ़ के होलसेलर्स के पास, लुधियाना ही बन रहा है वो, और यहाँ पहुँचता है। आप जाते हो होलसेलर के पास? नहीं, क्योंकि आप C&F में जा नहीं सकते, उसको C&F बोलते हैं। मोंटी कार्लो का पूरा प्रोडक्ट ट्रक भर भर के वेयर हाउस में आता है, जहाँ C&F होते हैं। वहां से जाता है किसके पास?
रिटेलर्स के पास। रिटेलर को तुम जानते हो कि यस सर मुझे पता है सेक्टर 17 में मोंटी कार्लो का शोरूम है, एलेंटे मॉल में है शोरूम है ना, जानते हो ना, पंचकुला में है। तो वहां पर तुम पहुंच जाते हो, यू आर ए, हाँ तुम वही बेचारे कंज्यूमर हो जो हर कोई लूटता है तुम्हें, एक्सप्लॉइट करता है तुम्हें हर कोई। अब वो बेचारे से कंज्यूमर हो, है ना। जब आपको 30% डिस्काउंट का ऑफर आता है आप भाग के चले जाते हो, होता है ऐसा ना, सेल लगती है ब्रांड्स पे, सब भागे होते हैं वहाँ पे, संडे को आप सब वही मिल जाएंगे आपको कि सेल लगी थी 30% 40% की, कंज्यूमर वहाँ भाग रहे हैं। पर वो जानते नहीं कि इसको, वो तो किसको जानता है, रिटेलर को। 10 रुपए की कॉटन यहाँ 1000 रुपए की बन गई बेटा, है तो कॉटन ही। क्या कॉटन शर्ट कॉटन है या प्लास्टिक है, क्या कॉटन है या प्लास्टिक है, कॉटन ही तो है ना। कॉटन का फॉर्म चेंज हुआ, बात समझ रहे हो। पहले कॉटन का फ्लावर कॉटन बना, कॉटन से धागा बना, धागे से क्लोथ कपड़ा बना, क्लोथ से शर्ट बनी। फिर भी शर्ट आपको नहीं मिली, आपके नसीब में नहीं आई, वो होलसेलर के पास गई, तो वहां जाके 400 की 800 की होगी, वहां से रिटेलर के पास गई, वहां से 1000 की होगी, और तुम उस शर्ट को परचेज करके ले आते हो। क्या मेरी एग्जांपल क्लियर है। तो पूरा टॉपिक आज का आपको आता होगा, बिना पढ़ाई आपको पता होगा क्या लिखा है आपके बुक्स में। मेरा टारगेट यही है बेटा कि समझाने की बात ऐसी आई एग्जाम्पल कि जो वर्ड्स लिखे होंगे, क्योंकि हमें या तो वो करने हैं जो वर्ड्स नोट्स में लिखे हुए हैं, या आप बुक से पढ़ सकते हो, है ना। तो उनको याद करने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो। अब आपको ये क्लियर है कि वो शर्ट मुझे यहां आके मिली बेटा, अब ये शर्ट बन गई, अब वो टॉपिक का नाम आता है, अब ये शर्ट बनी जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। हाँ जी, ये देखो मैंने एक शर्ट वियर की हुई है, ये शर्ट इस टाइम जो मेरे पर आप देख रहे हो, ये क्या है, फाइनल गुड्स। किसी टाइम पे ये शर्ट हैंगर में थी, मॉल के अंदर, शॉप के अंदर, ये शर्ट थी, वहीं से उठाई है, चोरी नहीं की मतलब, उठाई है मतलब परचेज की है, वहां से उठाई है, तो वहां पर ये फाइनल गुड्स नहीं थी। मैंने ये शर्ट सेक्टर 17 से परचेज की है, मोंटी कार्लो के शोरूम से परचेज की मान लो, तो ये वहां फाइनल गुड्स नहीं थी, फिर ये क्या था वहां, इंटरमीडिएट। यस, तो ये वहां पे इंटरमीडिएट थी बेटा। तो इंटरमीडिएट का मीनिंग क्या हुआ कि जब आपको वो प्रोडक्ट खुद के लिए यूज नहीं करना, आपने उसके अंदर कुछ सर्विस डाल के, कुछ वैल्यू डाल के किसी को बेचना है। क्योंकि बेटा आप ये शर्ट सीधा होलसेलर से परचेज नहीं कर सकते, तो रिटेलर्स हमारी इकोनॉमी की जान है, सुना ना कभी, ये रिटेलर्स हटा दिए जाए अगर, तो इकोनॉमी चलेगी नहीं, क्योंकि कंज्यूमर सीधा किसके पास जाता है, रिटेलर। अब आपको ब्रेड लेना है, तो ब्रेड के लिए ग्रोसरी शॉप होगी, आपको ग्रोसरी आइटम्स लेनी है ना। आप कहाँ जानते हो ग्रोसरी शॉप तक, वहां कहाँ जाओगे जहाँ बनती है, आपके तो घर के सामने बस एक शॉप है, वहां पे ग्रोसरी आइटम्स पड़ी होती है, वहां से उठा लाते हो। तो आप एक कंज्यूमर हो, आपके घर में जो प्रोडक्ट पड़ा है वो फाइनल है बेटा। आपके घर से पहले जो प्रोडक्ट पड़ा था कहीं भी, मेरे पास 10 एग्जाम्पल है, अभी मैंने कॉटन की दी है, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल वीट की दूंगा। वीट फार्मर से चलेगा, आपके घर तक फ्लोर बन के आएगा, परचेज करते हो ना फ्लोर, है ना, मार्केट से लेके आते हो, आटा चक्की लिखा होता है ना, तो वो आपके घर पे आता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से निकला है, कहाँ तक पहुंचा है। आपके घर पे जो है, जो आप एज ए कंज्यूमर यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। उससे पहले वो किस में थी, उससे पहले वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर थी। क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक्स में आज हमने ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये समझना है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके वर्ड्स, इसकी थ्योरी याद नहीं होती। मैंने वर्क उस पर करना है, हमें बुक्स रीड नहीं करनी है, बुक्स रीडिंग का काम आएगा चैप्टर के एंड पे। मैं पहले आपको पीपीटी और नोट्स में से करवाऊंगा, देन हम लास्ट डे आपके पास जो भी बुक है, टी आर जैन है, आई रेकमेंड दिस बुक, राधा बहुगुना, तो हम इसमें से रीड करेंगे। चाहे आप अपनी बुक से कर लेना, एक ही बात है, सब बुक्स अच्छी हैं, सब लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। हम चैप्टर के एंड पे एक एक बुक को रीड करेंगे, पर पहले टॉपिक को समझ लें। बस ये समझ आ जाए कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट। फिर वो तो सोर्स है कि आज मैं सर के नोट्स में से याद कर रहा हूँ, या मैं अपनी टीचर के नोट्स में से याद कर रहा हूँ, स्कूल टीचर की, वो ठीक है, वो तो याद करने का मैटर हो गया, या बुक से हो गया। तो अब देखते हैं इस लेक्चर का आपके ऊपर क्या इफेक्ट आया। मेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं, आज आपको मिल जाएंगे जैसे आप बाहर जाएंगे। फाइनल गुड्स
का मीनिंग these are those goods which have crossed the boundary line of production. जैसे वो ना था स्टेडियम के अंदर बाउंड्री लगी होती है, उसके बाहर गई बॉल तो सिक्सर, वहां टच भी करेगी तो फोर होता है ना ऐसा, या वहां सिक्स है उससे पहले मतलब एक बाउंड्री खींच देते हैं वो, उसके बाहर प्लेयर ने जाके कैच पकड़ा तो कैच आउट नहीं माना जाएगा। सारी बातें जानते हैं ना, क्रिकेट आप सब जानते हो या कोई भी और गेम है, एक बाउंड्री होती है आपके लिए, उससे बाहर जाना अलाउड नहीं होता। फिर वो कोई भी गेम हो, चाहे वो कबड्डी हो, है ना, फिर चाहे वो बास्केटबॉल हो या वो टेबल टेनिस, कोई भी हो, एक बाउंड्री आपकी, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो जब तक प्रोडक्ट उस बाउंड्री के अंदर रहता है तब तक वो प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट। लेकिन जैसे उस बाउंड्री से वो बाहर निकला, फाइनल गोल, तो बेटा वो बॉल किसके हाथ में होती है बताओ, स्टेडियम के ऑडियंस में। स्टेडियम देखा आपने, हमारे एक प्लेयर ने सिक्सर लगाया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, प्लेयर तो अंदर थे, किसको मिली जाके, ऑडियंस को। कैच किसको हुआ, ऑडियंस को। बेटा अब वो बॉल बन गई फाइनल गुड्स, क्योंकि प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जाके गिरी। तो जो शर्ट आपके घर में है, जो वॉशिंग मशीन आपके घर में है, वो क्या है, फाइनल गुड्स है। लेकिन वही वॉशिंग मशीन एलजी डीलर के शोरूम में पड़ी है, वही वॉशिंग मशीन वॉशरमैन के पास पड़ी है, ड्राई क्लीनर के पास पड़ी है, वो क्या है, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट। अब यहाँ किसी के दिमाग में इंटरमीडिएट आ रहा है, एक्सीलेंट, क्योंकि उसने कौन सा बेचने किसी को आगे। मैं और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेक्चर में, ठीक है ना। आपने कैब किया कभी, ओला कैब लाइक दैट, है ना, टैक्सी ड्राइवर, मतलब टैक्सी ड्राइवर के पास टैक्सी होती है, जब उसकी टैक्सी में बैठते हो आपको टैक्सी पसंद आ जाती है, आप बोलते हो भाई मुझे खरीदनी है, क्या बेचने के लिए है वो, बोले उतरो सर यहाँ से जाओ। पहली बार देखा ऐसा कस्टमर, क्या पागल सा कस्टमर है, टैक्सी में बैठ के बोलता कितने की लगाओगे, है ना, बोले टैक्सी सर्विस लो ना आप, बोलो कहाँ छोड़ू मैं आपको, दैट्स माई सर्विस। टैक्सी इज नॉट फॉर सेल, क्योंकि बेटा वो टैक्सी ड्राइवर के लिए टैक्सी उसका बिजनेस है, बोलता है ये तो मेरी रोजी रोटी है, उसका बिजनेस है, उसकी कैपिटल है, उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी, उसने खुद के लिए खरीदी है, खुद के चलाने के लिए खरीदी है, तो फिर क्या बन गई वो, फाइनल गुड्स। फिर कार आपके पास भी है, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। आप गाड़ी में बैठ के खुद के लिए ड्राइव करते हो तो वो आपकी पर्सनल कार होगी, और टैक्सी ड्राइवर उस गाड़ी में पैसेंजर्स को बिठा के कहीं छोड़ता है तो भी कार उसके अपने लिए है। तुम्हारी कार भी बेचने के लिए नहीं आ गई और उसकी कार भी बेचने के लिए नहीं है, दोनों केस में वो क्या बन गई, फाइनल गुड्स। वो कंज्यूमर गुड्स बन गई या प्रोड्यूसर गुड्स बन गई, वट एवर, बट है तो फाइनल ना, बेचने का काम दोनों का नहीं है। ठीक है, मैं घर से कार में इंस्टीट्यूट आता हूँ तो ये फाइनल गुड्स है, जाते वक्त मैं ओला कैब बन जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऑन कर लिया मैंने मोबाइल अपना, कस्टमर आ गया, किसी आप ट्रिब्यून पे छोड़ दोगे, यस मैं जा ही रहा हूँ उधर, मैंने कंज्यूमर को बिठाया वहाँ छोड़ दिया, उससे 100 रुपीज़ ले लिए, दोनों केस में कार तो मेरी है और ये मेरे लिए क्या बन गई, फाइनल गुड्स। लेकिन वो कार जो मारुति डीलर के पास खड़ी है वो क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसको तो नहीं चलानी, वो तो किसके लिए है, बेचने के लिए है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। जब तक वो प्रोडक्ट बेचने के लिए, बनाने के लिए अभी पेंडिंग है, जब तक उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, तब तक वो क्या रहेगा, इंटरमीडिएट, रॉ मटेरियल कह देते हैं जिसको हम, इंटरमीडिएट। जैसे ही फाइनल कंज्यूमर के हाथ में गया, जिसे उसे यूज करना है, जिसे उसे बेचना नहीं है, ये शर्ट मैंने बेचने के लिए नहीं पहनी, मैं डिस्प्ले थोड़ी लगा रहा हूँ शर्ट का, ये बेचने के लिए नहीं है, तो इट्स नॉट ए, इट्स नॉट ए, इट्स ए, क्योंकि मैं कौन हूँ, एंड यूजर। अब मैं एक और वर्ड निकाल के ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज आपको होमवर्क क्या मिलना है और उसके में आपने क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे वर्ड ही लिखा होगा एंड यूजर। तो एंड यूजर के पास अगर है, चाहे फिर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ या मैं खुद अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं हूँ तो एंड यूजर ना, तो जब तक प्रोडक्ट एंड यूजर के हाथ में नहीं जाता तब तक वो क्या है, इंटरमीडिएट है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, अब हमें सब समझ आएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा इंट्रो डे था, यहाँ से बात स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे बढ़ते जाएंगे। दीज आर दोज गुड्स विच हैव बीन क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्लियर हो गया।
आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। अब अगर ये वर्ड समझ आ रहे हैं, सॉरी, अगर ये वर्ड समझ आ रहे हैं आपको, दिख रहे हैं सबको प्रॉपर, तो बेटा आप याद भी कर पाओगे। ये इकोनॉमिक्स का रूल नंबर 1 है। बाकी डायग्राम्स, टेबल, न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको समझा ही दूंगा, वो तो याद करने ही नहीं। तो याद करने वाला पार्ट है ना, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है इकोनॉमिक्स में, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या मैक्रो हो। तो हमें उसी पे बात करनी है और एक एक वर्ड पे बात करनी है। तो बस मेरा काम है उस वर्ड को आपके दिमाग में सेट करना, आपका काम है उस सेट चीज को निकाल के एग्जाम में लिखना, उसको बेचना, बस पैसा नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, क्लियर आगे। अब हमारी जो फाइनल गुड्स हैं वो दो तरह की हैं, कौन सी, और फाइनल, अभी भी एग्जांपल आई थी, जो कार मेरे पास है, मैं उस मारुति कार को, उस होंडा कार को अपने लिए यूज कर रहा हूँ, मैं फाइनल कंज्यूमर गुड हूँ, वो कार मतलब मेरे लिए। और वही टैक्सी ड्राइवर के पास है होंडा कार, उसके पास फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि वो उसकी कैपिटल का पार्ट होगी ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, इस टाइम मैं लैपटॉप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये लैपटॉप क्या है जल्दी बताओ, फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट, पहले तो ये बता दो। फाइनल गुड्स। जो नहीं बोल रहा मुझे ये लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा, बोलो भी, फाइनल है या कैपिटल। इस टाइम मैं एज ए कंज्यूमर यूज कर रहा हूँ इसको, इस पे मूवी देख रहा हूँ, सॉन्ग सुन रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ यहाँ, प्रोड्यूसर हूँ मैं। मेरा काम है आपके लिए एजुकेशन सर्विसेज प्रोड्यूस करना। ये लैपटॉप कमर्शियल काम के लिए यूज हो रहा है इस टाइम, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे आपसे पैसे मिलेंगे। मैंने लैपटॉप का डिस्प्ले तो नहीं लगाया ना यहाँ बेचने के लिए, अगर खरीदना तो एचपी के पास जाओ, एचपी कंपनी बेचेगी, वो तो उनका काम है। तो अभी इस टाइम कौन सी गुड्स है ये, फाइनल। तो फाइनल गुड्स दो तरह की होती है अभी, यस एवरीवन, नवरात्रे चल रहे हैं, जयकारे लगने चाहिए। ठीक है जी तभी सक्सेस मिलेगी आपको। फाइनल कंज्यूमर गुड्स का मीनिंग बता दिया, क्या आप समझाना, बटर एंड ब्रेड, है ना, कार, वॉशिंग मशीन, जो तुम्हारे घर में है वो सारी चीजें क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। कि तूने बेचेंगे तो खरीदी नहीं। आप लोग हाँ सर बेचते हैं, ठीक है, वो अलग बात है कि एक टाइम के बाद आप उसको बेच देते हो, पर आप जब अपने पास यूज करते हो तो खुद के लिए करते हो, इट्स नॉट फॉर सेल, लिख देते ना। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गुड्स क्या हैं, वही बेटा कैपिटल। एक प्रोड्यूसर के पास क्या है, बिल्डिंग, मशीन, ट्रैक्टर, ट्रक, इक्विपमेंट्स, जिसके थ्रू उसको कैपेसिटी मिलती है। इस टाइम बेटा इस क्लासरूम में क्या है, जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो मेरे पास प्रोजेक्टर है, एसी है, रिकॉर्डिंग स्टेशन है, कैमरा है, ये सब चीज़ें मेरी एसेट है। इन सबको निकाल दिया जाएगा यहाँ से, तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे। आज कितनी अच्छी फैसिलिटी मेरे पास कि स्टूडेंट मेरे साथ ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, ऑफलाइन भी आ रहे हैं, सबको सब सुन रहे हैं, ये इनके कारण है। एक डिवाइस खराब हो जाए जैसे हुआ था तो सिस्टम खत्म हो गया। तो प्रोड्यूसर की कैपेसिटी, पावर क्या है, उसकी ये गुड्स, जिसको हम क्या नाम देंगे आगे जाके, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स या कैपिटल गुड्स, या कैपिटल गुड्स। मशीन, तो इस रूम में से प्रोजेक्टर, एसी, ये सब हटा दो, तो खाली क्या रह गया, हॉल। तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे मैं। तो ये सब कुछ मेरे लिए क्या है, फर्नीचर जो तुम यूज कर रहे हो, ये मेरी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, और मैं इसको आपके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे ये आप रीड कर लोगे। अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जो गुड्स एंड यूजर के पास आने से पहले प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर घूमती हैं और उनकी हर बार फॉर्म चेंज होती रहती है। कॉटन फ्लावर क्या बना था, कॉटन, हर बार एक बात एग्जांपल दिमाग में सेट हो जाएगी। तो जब तक वो कॉटन फ्लावर, कॉटन स्पिन, क्लॉथ, शर्ट, और होलसेलर, रिटेलर, ये कॉटन तो घूम रही है, बस कॉटन खुश हो रही है कि मेरी फॉर्म चेंज होगी, मैं 10 रुपए की थी 1000 रुपए की बन गई, ये कॉटन बोल रही है ना। उसके फेस पे स्माइल्स होती है, शर्ट के फेस पे स्माइल से मिलेगी आपको, क्योंकि वो कभी कॉटन थी, कभी वो धूप में थी, ओपन फार्म हाउस में थी, एक इलिटेड पर्सन उसको यूज कर रहा था, आज एक बड़े शोरूम में बिक रही है तो कॉटन शर्ट ही। तो अभी तक वो किसके अंदर है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। तो बेटा वो लिखा हुआ है, इंडियन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन। प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोल सकते हो, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, जिसमें अभी वैल्यू हमने क्या करनी है, ऐड करनी है, जो अभी तक रेडी नहीं है यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप एलजी के शोरूम में गए और साथ में अपने क्लोथ्स ले गए, आप बोले कि जी यही करते हैं वॉश, क्या अलाउड है,
क्या शोरूम के अंदर वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड है इन दैट वे कि अपने क्लोथ डालो? आप तो लेके सारा अपना सर्फ एक्सेल भी लेके, बकेट भी लेके पानी की भर के, और क्लोथ भी लेके, सब लेके कि सर आज टेस्टिंग हो जाए। हमने आज देखी ऐड कि एलजी की जो वॉशिंग मशीन है वो इस टेक्नोलॉजी से वॉश करती आती है ना ऐड। क्या क्या दिखाते हैं वो आपको ऐड में, है ना? आपको क्लोथ वॉश करके भी दिखाते हैं, क्या शोरूम में दिखाते हैं? लाउड ही नहीं है। बोले सर वो पिक्चर देख लो, बस एक वीडियो भेज देते हैं उसमें सारा दिख जाएगा आपको। अपने घर ही करना है एक्सपेरिमेंट, ये सब ले लो यहाँ से। आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो शोरूम के अंदर एंटर करने अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं नॉट रेडी फॉर यूज। ये सिर्फ बेचने नहीं रखी है यहाँ पे, यूज करना है तो कहाँ लेके जाओ? घर पे लेके जाओ। हम सबके घर में वॉशिंग मशीन है, हम यूज करते हैं। तो इसलिए ये 3 वर्ड्स मुझे चाहिए आपसे। हाँ जी, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हैं जो, बोलो भी अब। बोल के कैसे टेबल बोलते थे स्कूल में? 10 का टेबल, 12 का टेबल, 13 का टेबल, 19 का टेबल, 19 वन जार, 19 टू जार, वही चीज़ चाहिए बेटा। आज भी वही स्कूल स्टूडेंट बन जाओ। वो वो बचपन, वो बच्चा आपके अंदर आज भी जिंदा है, तो बनो, आपको मजा आएगा। टेबल याद हो गए तो ये भी हो जाएगा, ये तो फिर अंडरस्टैंडिंग है। 19 टू जार 38 में कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं थी, लॉजिक था कि 19 प्लस 19 38 होते हैं। यहाँ तो है। तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉट रेडी फॉर सेल है। नंबर 3, ये एंड यूजर के पास भी नहीं है। किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास है। सारे प्रोड्यूसर लोग ही हैं, फार्मर भी प्रोड्यूसर है, रिटेलर भी प्रोड्यूसर है, वो भी फॉर्म है एक। सबका काम है थोड़े से अपने पैसे ऐड किए, अपना शेयर ऐड किया, वैल्यू चेंज की, फॉर्म चेंज की, बेच दी। सिंपल। मैं क्या करता हूँ, रियल कंपनी के 3 जूस खरीदता हूँ दिवाली पे, उसका एक पैकेट बनाता हूँ, पैकिंग बन जाती है। देखा आपने, दिवाली पे काउंटर बाहर लगे होते हैं, वही रियल जूस एक अच्छी सी पैकिंग में बिकता है। खुद ही पैक कर रहे हैं हम खुद ही ड्राई फ्रूट्स लाके सेक्टर 26 से खुद ही पैक कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें? वैल्यू एडेड कर रहा हूँ। आपको पता भी नहीं कि आप वहां इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। आप वो ड्राई फ्रूट लाते हो, ट्रे लाते हो, उसमें थोड़ा डाल देते हो, ऊपर से रैपर वो सब डेकोरेशन करके, कंज्यूमर के पास टाइम नहीं है। उसके इतना टाइम है कि उसने आपकी शॉप से उठाना है और वो बांटने जाने के, वही उससे नहीं समझता काम तो दिवाली पे तो। पर आपको पता है कंज्यूमर के पास टाइम नहीं है, ये मेरा पैसा है। अगर ये काम मैं खुद घर पे करूँ तो आपकी कमाई तो गई, तो आप उसमें प्रॉफिट कमाते हो ना, पर प्लेट 100 रुपीज़ का, 200 का, क्योंकि आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। वो ड्राई फ्रूट जो मुझे 800 का मिलता है डायरेक्ट, आपसे मुझे 1200 का मिलता है। तो आप क्या कर रहे हो? क्या क्या आप ड्राई फ्रूट बना रहे हो? नहीं, आप तो बना बनाया खरीद रहे हो। उसमें आप सिर्फ क्या कर रहे हो? अपनी सर्विस ऐड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। इस चैप्टर का नाम सोच समझ के रखा है सीबीएसई ने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये चैप्टर समझ आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी समझ आएगी। इंटरलेटेड रहता है कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर है? तो हम एक एक वर्ड पे इतना टाइम लगाएंगे तो फिर बस एक ही बात तो करना है, हार्डवेयर की। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी हो गया, और दोबारा ही लेक्चर मुझे देना नहीं, ये मेरी ये भी एसेट बन जाता है। हर नया स्टूडेंट इसको लेके क्लास में आएगा, ये इंडिया लेवल पे सेल होगा ये प्रोडक्ट हमारा। तो क्लियर बेटा? ये चले आगे। तो मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अब हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस पढ़ते हैं। मैं ये गारंटी, हाँ जी, अटेंडेंस जाते ले लेंगे। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये डिफरेंस आप खुद लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर मिलती हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स अंदर होती हैं। नंबर 2, इसे एंड यूजर यूज करता है अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के लिए। चाहे वो प्रोड्यूसर हो, टैक्सी चलाने वाला टैक्सी हो गाड़ी, वो इनोवा गाड़ी है, आपके पास भी है और टैक्सी ड्राइवर के पास भी है। फर्क दोनों में क्या है? वो एक बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और आप खुद के काम, लेकिन दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे। प्रोड्यूसर के लिए वो कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर के लिए वो कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन एंड यूजर उसका चेंज होता रहता है, क्योंकि सबने क्या करना है, उसमें एक वैल्यू ऐड करनी है। जैसे जैसे वैल्यू ऐड करेगी, फॉर्म भी चेंज होती जाएगी, प्राइस भी बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं इसमें क्या है क्या। गारंटी रहता है, सारी सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो हमारे इस 45 मिनट्स का ये रिजल्ट है। पढ़ो एक एक पॉइंट, नोट्स मिल जाएंगे आपको, कुछ लिखने की नीड नहीं है। देखिए, कीवर्ड्स में अंडरलाइन कर देता हूँ। आप भी क्या करोगे, नोट्स में हाईलाइटर आता है, आपके पास भी होगा। जिसके पास नहीं है तो उसको स्टूडेंट ही नहीं मानता। आप 30 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए। एक हाईलाइटर मिलता है, हाईलाइटर रखो। नोट्स चाहे अकाउंट्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो, हर चीज़ के नोट्स मिलेंगे।
एक एक वर्ड हाईलाइट करो जो आपको दिमाग में रखना है, सेंटेंस मेकिंग तो हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन बाउंड्री वर्ड याद रहा, फिर अंडर या ओवर या बाहर तो लिख ही देंगे। प्रोडक्शन बाउंड्री वर्ड याद रखना है। तो देखो ये कौन सी गुड्स हैं, दीज गुड्स मे बी यूज एज ए, जबकि ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये तो फाइनल गुड्स बन चुकी, रेडी फॉर सेल है। नंबर 2, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स, फार्मर ने किसको, फिर उसने किसको, पता है सारे एग्जाम्पल। कॉटन कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बस सब लोग खरीदते हैं बेचने के लिए, खुद को यूज नहीं करता। अब अच्छा मैं बोला बीच में हम बात करेंगे, जो स्पिन आप घर ले आए थे, जो जो थ्रेड घर ले आए थे, जो कॉटन घर ले आए थे, वो वहीं पे खत्म होगी। क्या आप घर पे जो कॉटन लेके आते हो उसको बेचते हो नेबर्स को, क्योंकि वो तो आपके लिए क्या बनेगी, फाइनल गुड्स, क्योंकि वो एंड यूजर के हाथ से देगी ना। आपने कॉटन खरीदी मार्केट से, फर्स्ट एड बॉक्स में रख दी, लो जी ये होगी एंड यूजर, खत्म बात, अब इसको यूज करते रहो। अब आपने आगे नहीं बेचना, लेकिन उसी कॉटन की शर्ट बनती है, कॉटन तो वही है। तो बस यही एक डिफरेंस है बेटा, यही एक टेक्निकल पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आता है, और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस, आपका जो भी पहला एग्जाम होगा स्कूल का, उसमें ये पक्का पक्का आने आना है ये क्वेश्चन। थर्ड, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री या आउटसाइड द बाउंड्री, मेन वर्ड्स याद करनी है। वैल्यू अभी ऐड करनी है, चाहे वो सर्विस वाली वैल्यू हो, याद है ना, ड्राई फ्रूट उठा के ट्रे तैयार करके बेच दी, ना ट्रे बनाई खुद, ना ड्राई फ्रूट खुद बनाया, हमने सिर्फ उसको आपस में सेट कर दिया, ये काम मैंने कर दिया, कंज्यूमर का टाइम नहीं बेचारे के पास, तो मेरी से सर्विस ऐड हुई, लेकिन वैल्यू तो बढ़ गई। उस शॉपकीपर को अगर ड्राई फ्रूट और ट्रे 500 की पड़ती है तो बेचा कितने की है, 800 की, तो ये प्रॉफिट बढ़ गया। बेचारा कंज्यूमर क्यों बोलते हैं हम कंज्यूमर को, क्योंकि उसको तो 800 की मिलेगी, इसमें कोई वैल्यू ऐड। अब वो कंज्यूमर जो आपकी शॉप से ड्राई फ्रूट लेके आया, वो क्या करेगा, या तो खुद खाएगा या दिवाली पे किसी को गिफ्ट करेगा। तो अब यहाँ कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, फिर वो गिफ्ट गिफ्ट चलता रहता है, ट्रे खुलती नहीं कभी, मेरे घर आई फिर आपसे के घर, फिर आपके घर, फिर आपके घर, ट्रांसफर होती रहती है वो, पर है तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर ना, क्योंकि अब उसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड, या तो उस ट्रे के ऊपर भी तूने फिर कुछ घर बना के देना हो किसी को, फिर तो वैल्यू ऐड होगी, पर कोई वैल्यू तो नहीं ऐड हुई ना, सिंपल। तो इकोनॉमिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को भी हम अगर हम इतने इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं बेटा, तो यही मजा है, इससे याद भी हो रहा है आपको, समझ भी आ रहा है, बेसिक्स भी हमारे 100% चल रहे हैं, और हम लिख भी पाएंगे एग्जाम में, ये हमारा टारगेट है। फिर अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी अभी, इसलिए मैं अभी इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, ये डिफरेंस अभी याद मत करना, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम के अंदर जाओगे 4th चैप्टर में, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इस यूनिट में से आपको न्यूमेरिकल आता है ज़्यादा, थ्योरी बहुत कम आती है। फाइनल एग्जाम की बात करूँ, स्कूल एग्जाम में तो भी चलेगा कुछ भी। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, बस 5 मिनट्स की क्लास हमारी, और तो आज का डे तो 2 चीज़ों पर रहा, एक आपके इंट्रो, मैक्रो क्या है, आपको मुझे खींच के लाना था इकोनॉमिक्स में, मैक्रो में लाना था, आपको फील करवाना था कि मैक्रो क्या चीज़ है, पढ़ने के लिए पूरा साल है हमारे पास। दूसरा हमने आज 2 चीज़ें की, टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग ईयर क्या हो तुम्हें पता ही है, ईयर इन विच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एस्टिमेटेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब ये चीज़ें वर्ड्स आपको समझ नहीं आएंगे, अभी छोड़ देना, कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये आगे के चैप्टर से रिलेटेड है, अभी इनको छोड़ते जाओ, इनकी अभी जरूरत भी नहीं है हमें आगे। उसके बाद हाउ डू फाइंड आउट वेदर पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स, ये आप एज ए होमवर्क रीड करोगे, फिर मुझे बताओगे समझ आया या नहीं आया। क्या एक क्वेश्चन पूछोगे मैं आपसे, परचेज ऑफ मशीन इज ऑलवेज ए फाइनल गुड, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपके आंसर क्या निकल रहा है अंदर से, नो या यस। हमें सिर्फ 1 आवर हुआ है पढ़ते हुए इकोनॉमिक्स, 1 घंटा पहले तो कुछ पूछता हुआ बोलते सर क्या बोल रहे हो, मतलब ऊपर से जा रहा है ये तो, मशीन मतलब अब आप समझ गए ना कि मशीन फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी। अगर वो मशीन मेकर के पास पड़ी है, जो बना के बेचता है या बनी बनाई खरीद के आगे बेचता है ना, तो उन सब के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट। जिस स्टिचिंग मशीन है ना, उषा कंपनी की स्टिचिंग मशीन चलती है, तो जो उषा कंपनी का डीलर है वो तो खरीदता है ना, किससे, होलसेलर से, बनाती तो उषा कंपनी है, और उषा कंपनी से लेकर उस रिटेलर सेक्टर 19 की शॉप तक वो क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री, और तब तक वो मशीन घूम रही है, वो क्या है, इंटरमीडिएट। जैसे आप आपके हाथ में आती है, आप पता है कौन हो, टेलर, तो भी कोई बात नहीं, आपको मशीन क्यों यूज करनी है, क्योंकि आपको स्टिचिंग करनी है, अब टेलर के पास स्टिचिंग मशीन ही तो होगी,
फेविकॉल से थोड़ी बनाएगा वो प्रोडक्ट्स। लेकिन आपके घर में सीजी मशीन है इसलिए रखी कि चलो कभी जरूरत पड़ जाती है। टेलरिंग वर्क हम घर पे भी करते हैं अपने लिए, पर दूसरों के लिए नहीं करते हम, अपने लिए करते हैं, प्राउडली करते हैं। पर स्टिचिंग मशीन किसके हाथ में है? एंड यूजर के हाथ में है। तो यही लिखना है बेटा, तो ये आपको होमवर्क में पढ़ना है। उसके बाद अब एक टॉपिक छोटा सा चेंज होता है, जो कंज्यूमर फाइनल गुड्स होती हैं, 2 पेज हम करेंगे आज, ज़्यादा नहीं। कंज्यूमर फाइनल गुड्स जो हमारे पास होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके घर में क्या क्या है। जस्ट क्लोज योर आइज, सोचो आपके घर में क्या क्या है, सोचो सोचो। ये आपकी कंसंट्रेशन को बेटा डेवलप करती है। 5 मिनट आइज क्लोज करके ना खुद से बात किया करो दिन में, कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी। करो, मैं आपके बैग में से कुछ नहीं करूँगा। क्या क्या आपके घर में? अभी सेमिनार देंगे आपको, उसमें मजा आएगा, आपको बताएंगे कंसंट्रेशन कैसे डेवलप होती है। नोट्स मिल गए सबको? हाँ जी, हाँ जी। सबने बैग डाले कि सर वापस ना मांग लें। आपकी है बस अभी, मेरा नहीं। हाँ जी, बैग में बाद में चली जाएंगी। देखो देखो इधर, आपसे तो मैं बिजी हूँ, मेरा 6 बैच है और बीकॉम सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स आ चुके होंगे बाहर। बस 2 मिनट का ये लास्ट टॉपिक है। हाँ जी, आइज क्लोज कर ली थी। क्या दिखा घर में? घर दिखा, फ्रिज दिखा, डाइनिंग टेबल, सोफा, ये सब दिखे, फर्नीचर सब दिखा। किचन में गए, किचन में क्या दिखा? वो एक बास्केट, बास्केट में अनियन पड़े, फ्रिज में टमाटर पड़े, टमाटो, बास्केट में अनियन पोटैटो पड़े, है ना। ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको सारी, इनकी टाइप्स है बेटा। अगर आपका घर दिख रहा है आपको, फर्नीचर दिख रहा है, वो है ड्यूरेबल यूज। दिन में कितनी बार घर बनाते हो, खरीदते हो? अव्वल सर एक बार, बस एक बार किया था, उसके बाद तो हमारा उसी घर में रहते हैं हम। डेली घर तो नहीं बदल सकते आप, लेकिन वीक में एक बार पोटैटो परचेज करते हैं, या 2 दिन बाद करते हैं। एक होता है ड्यूरेबल, आप आई नो आप पढ़ लोगे उसको बाद में, समझाने के बाद समझा दी। ड्यूरेबल में जिसकी लॉन्ग लाइफ है तो वो कंज्यूमर गुड ही ना, कंज्यूमर फाइनल गुड्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कंज्यूमर फाइनल गुड्स की, क्योंकि अभी हमने फाइनल गुड्स का टॉपिक स्टार्ट किया आज। इंटरमीडिएट को छोड़ दो, मेन बड़ा टॉपिक क्या है? फाइनल गुड्स, जो बेसिकली बेटा 2 तरह की है, एक कंज्यूमर फाइनल गुड्स और एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर फाइनल गुड्स को आप समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, कल संडे है, कल क्लास है ये आपकी अकाउंट्स के बाद वही 1 आवर की क्लास इकोनॉमिक्स की रहेगी। इकोनॉमिक्स में 60 to 75 मिनट्स भी इनफ है। अकाउंट्स में 90 मिनट्स सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन उसमें और चाहिए होता है टाइम। दिल मांगे मोर होता है कि 15 मिनट और बैठ जाओ तो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अकाउंट्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इकोनॉमिक्स 75 मिनट्स इतना हो जाएगा कि बहुत है, 2-3 पेज हो जाए नोट्स के, इतने बहुत है, बहुत अच्छे से समझना में। तो कल वही अकाउंट्स की क्लास, फिर इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ देखो बेटा, ये फिनिश गुड्स दिख रही है आपको, सॉरी फिक्स एसेट दिख रही है आपको। आप अकाउंट स्टूडेंट हो, मैं फिक्स एसेट बोल सकता हूँ, टीवी रेडियो ये सब चीज़ें, है ना, घर कुछ भी। सेमी ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ ड्यूरेबल से थोड़ी सी कम है। फर्नीचर की एक लाइफ होती है 4 साल 5 साल, क्लोथ्स होते हैं, शूज़ होते हैं, कुछ भी ऐसा कह सकते हो, जिसको हम चेंज करते हैं टाइम के बाद। अब मैं शूज़ लाता हूँ 1 या 2 साल के बाद चेंज कर लेता हूँ, कुछ लोग जल्दी कर लेते होंगे। तो इट मीन वो ड्यूरेबल तो है, डेली तो शूज़ नहीं परचेज करते ना, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद करते हैं। वो ड्यूरेबल तो है लेकिन सेमी। घर थोड़ी देर बाद नहीं करते, घर मतलब 10 15 50 साल चलता है घर, ठीक है ना, हम उसी घर में रह रहे हैं, ग्रैंडफादर ने बनाया था। थर्ड, नॉन ड्यूरेबल, जिसको सिंगल यूज बोलते हैं। ये बेटा आपके वही आ गया, अनियन पोटैटो, है ना, ये सब चीज़ें, ब्रेड बटर, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उन्हें एक बार यूज़ करते खत्म। वो तो अब उस चीज़ को देखो, पिज़्ज़ा बनाना है हमें, पिज़्ज़ा और वो सारा सब सामान मिल गया, पर बनाएगा कौन पिज़्ज़ा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? सेमी ड्यूरेबल। उसकी लाइफ है ना एक 4 5 साल, 8 साल। लेकिन उसके अंदर जो पिज़्ज़ा बनता है, पिज़्ज़ा बेस और वो सब माइनस और वो सब चीज़ें, वेजिटेबल्स, वो सब चीज़ें तो क्या है? नॉन ड्यूरेबल है, सिंगल यूज़ है। लेकिन ये सब कुछ उसके पास भी होता है जो पिज़्ज़ा बना के बेचता है। कौन है वो? डोमिनोज। तो वो बात कल आएगी कि उनके लिए वो रॉ मटेरियल है, उनके लिए वो क्या है? इंटर
BT8। और हमारे घर में जो पिज्जा का सामान पड़ा है वो तो फाइनल है भाई, खुद के खाने के लिए रखे है। आप आ जाना, आपको खिला देंगे और बेचेंगे नहीं आपको। पिज्जा खिला के बोलेंगे नहीं लाओ 100 रुपीज़, बिल नहीं आएगा आपके पास कभी भी। जब आप किसी के घर जाते हो एज ए गेस्ट, आपका होस्ट कभी आपको बिल नहीं प्रोड्यूस करता। पर रेस्टोरेंट में ऐसा होगा पक्का, क्योंकि वो बेचते हैं। वो पिज़्ज़ा बेस भी बेचते हैं, माइनस भी बेचते हैं, वो सब बेचते हैं। उसको पिज़्ज़ा बोल के बेच देते हैं सब कुछ। तो वो एग्जाम्पल कल आएगी। दूसरा है, फोर्थ है सर्विसेज, जो मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। सर्विसेज प्रोडक्ट से अलग होती हैं। मैंने आज आपको कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं, आपने सिर्फ फील किया कि आपके सामने टीचिंग हो रही है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है ना। 3 से 4 या 5 क्लासेस जब आप लोगे इकोनॉमिक्स की, तो आप सेट हो जाओगे इकोनॉमिक्स में। टाइम चाहिए ना, अब हमें हमारे पास भी एक लिमिटेशन है। 2-3 घंटे रोकेंगे तो आज ज़्यादा सेक्शन मिल जाएगी आपको, तो एक टाइम है। 3-4 क्लासेस में आपको पूरा समझ आ जाएगा ये क्या चल रहा है। तो वो सर्विसेज हैं। आज जो मैंने सर्विस दी आपको, 2 चीज़ें बताओ, वो किस कलर की थी, किस मटेरियल की थी? आयरन, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर? नहीं ना, वो सर्विस है बस। तो दैट इज डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। जब आप एक थिएटर में मूवी देखते हो, आप कोई सर्विस किसी डॉक्टर से ले रहे हो, टीचर से ले रहे हो, डायरेक्टली आपको क्या कर रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है। ये अब आपका यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, टॉपिक नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा हो पाएगा कल संडे को, क्योंकि मुझे इंट्रो नहीं देनी आपको, ना सब्जेक्ट की ना मैक्रो की। आज ये रही, और ये आज 2 लेक्चर होंगे, 1.1 1.2, जो ऐप पे मिल जाएंगे आपको। शाम को 7-8 या 9 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? आपको डाउट? टाइप्स ऑफ गुड्स में 2 गुड्स कौन सी हैं? क्योंकि फिर आप इसका अपनी दुनिया में चले जाओगे, फिर अपनी दुनिया जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता। मुझे सारे जयकारे यहीं से लगा के भेजने हैं, है ना, ताकि मतलब ब्लेसिंग्स मिलती रहे आपको। फाइनल गुड्स एंड, और फाइनल गुड्स 2 तरह की होती हैं। अब प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, और वो सारा काम कल करेंगे प्रोड्यूसर वाला। ठीक है जी, ठीक है, ओके, गुड जी, थैंक यू, वेलकम।